हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मैक्स। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का कॉमन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई कोई भी सवाल हो और हम लोगों ने उसे बनाया और भाई बीच में जाकर अटक गया, तो अधूरा ज्ञान हम लोगों को बिल्कुल हासिल नहीं करना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपने कॉमन कैसे निकालने हैं उस पॉइंट्स को, उस क्वेश्चन को करेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसे हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए काफी मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और कोई भी स्किप नहीं करना है। तो आप सभी रेडी हैं? चलिए ठीक है, ओके। तो चलते हैं, हम लोग कॉमन निकालते कैसे हैं वो चलते हैं अपने टू दी पॉइंट पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैथ्स का जो बेसिक है कॉमन लेने का पॉइंट उसे समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो नंबर है, जैसे 2+2, ठीक है। तो 2+2 ऐसे अगर हम लोग लिख देते हैं, इसे दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक तो पहला हमारा क्या है कि कोष्ठ के अंदर में जो नंबर दिखाई देता है उसे आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा क्या होगा, ऐड कीजिए। क्या हो जाएगा, 2 जो है ऐसे जैसे है वैसे ही रखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2 कितना हो जा रहा है, 4। कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। हमारा आंसर ऐसे भी आ गया, ठीक है। ये आंसर ऐसे भी आ गया, 2 इंटू 2+2, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इस तरीके से। अगर कोई सवाल दे दिया तो हम लोगों ने वैसे भी सॉल्व कर लिया, और इसका एक दूसरा तरीका है जिसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 2 और 2 को यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए यहाँ पे क्या है, 2 और 2 यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपस में करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो गया 4, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस देंगे, ठीक है। और 2 2 जा कितना हो जाएगा, फिर से करेंगे आपस में। जो भी भीतर में दिखाई देगा, यानी कि कोष्ठ के अंदर में जितने नंबर दिखाई देंगे उसको आपस में क्या कर देना है, बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। बाहर वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो अंदर में रहेगा जितना नंबर रहे उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 8। दोनों तरफ सेम ही आंसर आया है, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम आया है, लेकिन जो हमें अब आवश्यकता है 8 से ऊपर, तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ऐसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे समझा इसका। अब वो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक और सवाल लेते हैं जो हमें सॉल्व करके देखते हैं हम लोग खुद। अब यहाँ पे सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 इंटू क्वेश्चन है हमारा 3 + 4 - 2। समझ लीजिए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं मैथ्स का, ठीक है। और यही कैलकुलेशन मैथ्स का हमें आगे जो हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे तो उसमें दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, 2 3 जा, हम लोग अभी अभी जस्ट देखे हैं क्या कि जो भी नंबर अंदर में रहता है उसमें हम लोग बाहर वाले नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। भीतर में जितना रहेगा उसको, ठीक है। और नहीं तो बनाने का तो कोई और तरीका है ही, जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। कैसे, देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने नंबर अंदर में है उसको क्या करते हैं, या तो जोड़ लेते हैं। पहले अभी अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं क्या कि दो तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कितने तरह से सॉल्व करेंगे, दो तरह से। पहला तो हमारा काम है क्या कि जितने नंबर अंदर में होंगे उसको आपस में जोड़ लेना है या घटा लेना है। तब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठ के अंदर में जो नंबर होते हैं उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें अब आगे हमें जिसकी आवश्यकता है वैसे बनाएंगे। 3 2 जा कितना हो जाएगा बताइए, 3 2 जा हो गया 6। चलिए अब हम लोग, अब इसमें तो हो गया, अब फिर 2 से अब करेंगे 4 में, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8। लेकिन साइन देते हुए चलेंगे, ठीक है। साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है। जितने भी नंबर है उसके साथ क्या लगा होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ प्लस प्लस नहीं है, ठीक है, प्लस है। और हम सभी जानते हैं प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और 4 2 जा कितना हो जाएंगे, 8। अब यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस का साइन है ना, साइन देख के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, रिजल्ट क्या होगा, प्लस माइनस क्या देता है, माइनस आ जाता है। तो माइनस और 4 2 जा या 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे क्या है, -4 है और यहाँ पे +8 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 8 और एक तरफ है -4, ठीक है। यानी कि 8 - 4, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास बताइए, तो 4 आया, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। और यही हमारे पास अगर ये रहता 8 माइनस में भी है और माइनस में 4, तो कितना आ जाता हमारे पास बताइए सवाल। लेकिन यहाँ देंगे कितना, क्या पड़ेगा यहाँ पे साइन बताइए, हाँ माइनस का, -12, ठीक है। तो चलिए वहां तो समझते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 4, ठीक है। 8 में से 4 माइनस हो गया तो आ गया 4, और 6 4 कितना हो गया, 10। कोई दिक्कत नहीं, तो सवाल बन गया हमारा। और एक और पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा कॉपी में। अब यहाँ पर देखते हैं, एक इसी को दूसरे तरह से बनाते हैं। 2 इंटू 3 प्लस, दोनों तरफ से समझते जाओ, 4 - 2। अब 2 या जस का तस लिख दिए, ठीक है। अब 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। यहाँ 7 लिख दिए, -2। चलिए 7 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा,
5 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग अगले पेज में चलते हैं। चलो आगे देखते हैं फिर। अब हम लोग चलते हैं कॉमन कैसे लेते हैं। अब हमारा टारगेट है कि कॉमन कैसे निकालें, कैसे निकालें निकालें कॉमन कैसे निकाले। अब यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कॉमन होता क्या है, ठीक है। कॉमन किसको बोलेंगे, ठीक है, जो दोनों तरफ हो, जिसका हिस्सा मतलब दोनों तरफ हो, ठीक है, साझा जिसको बोलेंगे हिंदी में, या फिर सपोज दैट कॉमन ही समझो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ मान लो कि कैसे निकाले, 2+2 है, ठीक है, दोनों तरफ तो 2 ही दिखाई देता है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ 1 ना हो, ठीक है, 1 हर नंबर के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दोनों तरफ है, तो हमको क्या कर देना है, कोई एक को बाहर कर देना है, कैंपस बना करके। क्या बनाना है, कैंपस। चलिए एक कैंपस बना दिए और इसमें क्या कहें कि तुम दोनों तरफ हो, चलो तुम दोनों मिल करके बाहर आ जाओ। हम लोगों ने बाहर कर दिए। अब इसके जगह पर क्या रह जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, प्लस इधर भी आ जाएगा 1, नो डाउट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। अगर हम लोग कॉमन निकाल लिए हैं तो अब ये सही है कि गलत है वो कैसे पता चलेगा, तो देख लो 2 1 जा कितना होता है 2। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले कैलकुलेशन सीखे हैं गुना का। जो भी अंदर में गुना नंबर आता है उसको बाहर वाला से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सीखे ना अभी अभी। तो चलिए यहाँ से 2 1 जा 2 आ गया, प्लस प्लस आ गया प्लस, और फिर किए तो 2 1 जा 2 आ गया। तो जस्ट ये पहले जैसा था वैसा ही बन गया, ठीक है, पहले जैसा था वैसा ही बन गया। तो इसका मतलब है कि हमने जो कॉमन निकाला है वो सही है, राइट है। और यदि जो कॉमन निकाल लिए और फिर से आपस में एक बार चेक कर लेना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो मल्टीप्लाई किया क्या पहले जैसा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यदि नहीं आएगा और नंबर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि क्या किया है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो गलत बन गया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, देख लो यहाँ पे। जैसे हम लोग अब कॉमन लेते हैं 8 और प्लस 12, ठीक है। चलिए 8 और 12 है। अब इसमें बताइए कॉमन निकाल करके क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, कॉमन। चलिए कॉमन निकाल कर बताइए। 8 और 12 दोनों नंबर लिखा हुआ है, कौन ऐसा नंबर आएगा इसमें दोनों में से बाहर, हाँ 2, 12 को बाहर कर दें तो ऐसा हो जाएगा रॉन्ग। 12 को कैसे कर देंगे, कोई ऐसा नंबर जो दोनों तरफ बैठा हो, ये पता करना है, जो दोनों तरफ बैठा होना चाहिए। तो 8 तो होगा ही नहीं। अब देख लो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लो इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे अंदर में जो है ना उसको कैसे लिखना है समझ लो फिर से, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखना है, हम लोग यहाँ पे ब्लॉक कर दिए। यहाँ पे 8 है तो 8 को क्या कर देना है कि 8 को 4 into 2 लिख सकते हैं, कोई डाउट, हाँ नहीं। इसके और कितने मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, इसको कितने मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं 8 को। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया, 8 है ना, 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूना 4, ठीक है, और दूना 8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब घूम फिर के उतना ही पे आता है, 2 दूना करेंगे तो आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो सबसे ऐसा कोशिश करेंगे कि ज्यादा बड़ा, ठीक है, ज्यादा बड़ा वाला नंबर ज्यादा बड़ा बड़ा में टुकड़ी करे, ठीक है, ज्यादा बड़ा बड़ा में। जैसे ये हो गया कि काफी छोटा छोटा टुकड़ी हो गया ना। तो इस सबसे अच्छा क्या हो गया कि ये हमारा बेटर रहेगा क्योंकि ये बड़ा बड़ा में हमारा टुकड़ी हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देख लो, यहाँ 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 2, यानी 4 2 जा 8। अब हम लोग 12 को लिख सकते हैं, ये 4 3 जा 12 लिख सकते हैं कि नहीं, यही देखना इंपॉर्टेंट होता है और कहीं कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। बस ये सही हो गया तो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि 4 इधर भी बैठा हुआ है, अब कॉमन क्यों नहीं, अब तो आराम से ही निकल के बाहर आ जाएगा। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, समझ में आया, 4 दोनों तरफ बैठा हुआ है, कॉमन निकल गया कि नहीं निकला, हाँ हाँ 4 दोनों तरफ है। कैसे देख लिया, जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि टुकड़ी मतलब मल्टीपल कुछ बड़ा बड़ा नंबर में रखेंगे, उतना भी छोटा नहीं करना है जो सवाल नंबर के ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, और घूम फिर के वहीं आएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉमन निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा मालूम हो गया ना। अब दोनों तरफ में क्या बैठा हुआ है 4, यहाँ भी 4 है और इधर भी 4 है ना। देख लो यहाँ भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 को कर देंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर में तो यहाँ बच गया 2, सिर्फ बचा ना ये वाला 2, तो इसको 2 लिख दिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये 4 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा हुआ है 3, जो बच जाता है उसको अंदर लिख देते हैं, ठीक। अब देखो अब ये सही है कि नहीं, कॉमन जो लिए हैं क्या वो सही है, एक बार चेक कर लो, साफ साफ दिख जाएगा। तो देख लो 4 2 जा कितना होता है
8 फुल गया, यहाँ पे आ गया ना। अब देखो 4 3 जा कितना हो गया 12। जैसे मान लो यहाँ पे अब हम लोग देखे 10 और प्लस 6। चलिए कॉमन निकाल कर बताइए, कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल कर बताइए इसका क्या होगा। क्या 2? आप बताइए क्या होगा 2। समझ में आया है? देख लीजिए कैसे हम लोग क्या सोच सीखे अभी अभी, बड़ा बड़ा मल्टीपल, टुकड़ी इतना भी छोटा ना कर देंगे कि फिर सवाल हो जाएगा लंबा का इतना बड़ा। ठीक है, तो टुकड़ी हमारा जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा कॉमन निकालने में। सबसे पहले क्या करेंगे 10, और 10 को हम लोग क्या करते हैं मालूम होगा ही, यहाँ पे ब्लॉक कर देना है। 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 आ गया। और चलिए प्लस है तो प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, बात बरोबर ही है घूम के। अब देखो यहाँ भी कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ बैठा हुआ है, देख लीजिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। उसको क्या करेंगे कि अब तुम दोनों तरफ है, तुम्हारा हिस्सा तुमको दोनों तरफ मिल रहा है। ठीक है, जाओ तुम दोनों तरफ में से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तुम इधर भी भोज खा लिया उधर भी भोज खा लिया। ठीक है, तो तुम दो दो तरफ खा रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि हम करेंगे बाहर। ठीक है, चलो तुम दोनों बाहर निकल जाओ, 2 को बाहर कर दिए, अंदर में क्या आ गया 5 बच गया। चलिए 5 बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बच गया 3। नो डाउट अब सवाल तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया, देख लो मल्टीप्लाई करने के बाद 10 और यहाँ भी करेंगे तो 6 आ गया। इसका मतलब है कि कॉमन लेने आ गया, सही सही। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सवाल में। कॉमन निकालने के लिए हम नोट करा देंगे, एक के बाद नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, पहले एकदम फोकस कीजिए कि हमें समझना है। ठीक है, यहाँ पे चलो ये हो गया, और नहीं तो एक है जो इसको लिख लो कॉमन कैसे निकाले, नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, घर पे जाइएगा। हो गया, अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ ऐसे सवाल जो हमें दिखाई देंगे साक्षात। अब तो नंबर में सीख गए कॉमन कैसे निकलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना हुआ। अब हमको यहाँ पर बताइए कि कॉमन क्या होगा। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे लिखे x और y प्लस x और z। चलिए कॉमन निकाल कर बताइए, क्या निकालना है कॉमन, कॉमन निकालना है, क्या होगा एक्स, क्योंकि साक्षात वहां दिख रहा है एक्स, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वो तो आसानी से तुम लोग निकाल लोगे कि दिख रहा है इसमें। तो एक्स को किए बाहर, अंदर में क्या आ गया यहाँ वाई प्लस यहाँ क्या रह गया जेड। हमारा आंसर यहीं पे हो गया, इससे आगे आंसर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ नंबर वाला रहता तो बढ़ जाता, इससे आगे ये सवाल बन सकता है इससे आगे। हाँ तो वो भी सीखेंगे, पहले यहाँ क्लियर हो गया, ये एक्स वाई वाला क्लियर हुआ। तो अच्छा अब यहाँ पे ये बताइए कॉमन निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, फिर ये अलग क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या निकालना है, अभी कॉमन ही सीख रहे हैं, अभी क्या सीख रहे हैं कॉमन। तो चलिए यहाँ पे ये बताइए कि इसका कॉमन क्या होगा, कंफर्म। चलिए यहाँ पर तो मालूम हो गया कि यहाँ पे x होगा। चलिए x हम बाहर किए हैं तो अंदर क्या लिखाएगा, यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा। फिर से मतलब गलत, रॉन्ग। एक्स स्क्वायर कभी अंदर नहीं लिखाएगा, हमने क्या अभी अभी जस्ट सीखे हैं, जो दोनों तरफ रहता है उसमें से एक को बाहर कर देते हैं और बाकी के बचे हुए को भीतर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितने एक्स है, एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर कितने एक्स बैठा हुआ है, 2x बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब है कि यहाँ पे 2x यानी कि 2x बैठा हुआ है। ठीक है, और इस तरफ देखिए यहाँ पे 1x बैठा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि जो आप यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर दो दो मिल जाए, यहाँ पर तो एक ही मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि 2x है यहाँ पर, यहाँ कितना था 2x, तो इसमें से 1x तो ऑलरेडी बाहर आ गया है। ठीक है, एक स्टेप डीपली चलते हैं, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा समझ। यहाँ पे क्या है x, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं जो समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर 2 x है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2 और x तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन निकालना था, कॉमन निकालना है, निकालिए। यहाँ पर x है, इसमें भी है और इसमें भी है, बैठा हुआ है, तो एक x को हम बाहर किए तो यहाँ पर कै गो x बचेगा, एक के को ना बचेगा, तो कैसे पावर लगा रहे थे, तो x आप प्लस तो प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, क्योंकि एक बाहर चल गया हुआ है। देखो कौन कौन बाहर निकल जाएगा, सीधे बाहर निकल जाएगा यहाँ से।
देख लीजिए, एक यहाँ से ये बाहर आ गया, ठीक है, एक ये बाहर आ गया, ठीक है, दोनों तरफ से बाहर निकल गया क्या, तो यहाँ क्या बच गया, एक ही एक्स बाहर बचा हुआ है ना, जो बचा है उसी को लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें भी देख लो, इसमें भी सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ 2 था, यहाँ y रख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। जैसे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई, यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालेंगे कैसे, यहाँ पे 2 एक्स बैठा हुआ, कितने एक्स बैठा है, 2, और एक एक्स यहाँ बैठा हुआ है, समझ में आया, कितना बैठा हुआ है, इधर कितना एक्स बैठा हुआ है, और इधर एक। अगर हम कोई एक एक्स को देख लो, यहां से दोनों एक्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक्स बाहर निकालेंगे तो फिर इधर भी तो होना चाहिए 2 एक्स, ठीक है, 2 एक्स यहां से उठेगा तो यहां भी होना चाहिए 2 एक्स, यानी 2 गो, लेकिन हमें यहाँ पर एक दिखा है, यहाँ पर 2 दिखा है, तो हम कोई एक ही को निकालेंगे जो इधर भी बैठा हुआ है, इधर भी बैठा हुआ है, समझ गए। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे समझ लो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या गो एक्स है, 2 गो, और यहाँ पे क्या गो एक्स है, एक, हम एक एक्स को बाहर करते हैं, तो इस यहाँ पे क्या एक्स बच जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा यहाँ का, ठीक है, एक्स सिर्फ आएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे एक्स खत्म हो जाएगा क्योंकि बाहर आ चुका है, ये है वाई, तो वाई आंसर हमारा यही हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास बन गया, ठीक है। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके इतना आता है कि नहीं, ठीक, एक्स गुने एक्स होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस और प्लस हो गया प्लस, और एक्स और वाई हो गया एक्स वाई, तो हमारा सही है, समझ गया। नहीं, अब कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं अलग से, समझ में आया। ये वाला आप नोट कीजिए, ये वाला, ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए, पहले ये वाला, और दूसरा ये वाला एक्स वाला जो टर्म है उसे नोट करना है। चलिए नोट हो गया, तो आगे चलते हैं। कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा, तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। क्वेश्चन है हमारे पास 10x प्लस 2, बताइए कॉमन क्या हो जाएगा, 10x प्लस 2, थोड़ा सोच समझ कर, क्या सही नहीं, सोच समझ कर बताइए कि कॉमन क्या आएगा। देख लीजिए साफ साफ यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ना समझ में आया तो एक स्टेप बढ़ना है, ठीक है, अभी सीख रहे हैं इसीलिए एक स्टेप बढ़ के बना कर लाना, अगर मिलेगा अभी बना कर लाने के लिए तो बढ़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 10 है ना, तो इसको कहना बड़े बड़े में, ठीक है, उतना भी टुकड़ी छोटा नहीं, और इसका ऑलरेडी टुकड़ी छोटा उतना हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 5 2 जा 10 हो गया। अब यहाँ जो x है उसको यहाँ लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो प्लस, यहाँ तो 2 है, अब कुछ तो है नहीं। अब हमको क्या निकालना था, कॉमन ही लेना है ना, क्या निकालना है, कॉमन, ठीक है, जो दोनों तरफ है, इस तरफ भी हो और उस तरफ भी हो। तो देख रहे हैं कौन ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो 2 है, एक ये और एक ये दोनों तरफ बैठा हुआ है, इसको कर देना है बाहर, ठीक है, तो 2 आ गया बाहर, अंदर में जो बच गया, क्या बच गया, 5 और x बचा हुआ है, तो 5 और x, 5x हो गया, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, हो गया कॉमन। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 दूना हो गया 10x, फिर 2 और गया 2, आंसर बन गया, ठीक है। ये नोट कर लेना है, नोट कीजिए कॉपी में, हो गया। प्लस माइनस जो दिए होंगे उसमें दिखेगा, ठीक है, उसमें 100% दिखेगा कॉमन निकालने का, ठीक है, उसमें दिखेगा ही दिखेगा कॉमन वाला, ठीक है। कभी कभी सवाल बनाते बनाते ऐसा आ जाएगा, जोड़े घटाव बना रहे हैं तो भी कभी कभी बनाते बनाते क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 6x प्लस 2 भागा 3, ठीक है, बनाते बनाते जो घटाओ, ठीक है, आएगा ही आएगा, ठीक है, जब बनाते बनाते जाएगी लास्ट में इसे को फंस जाएगी, ठीक है। तो हो सके तो क्या, तब तो फंस गए, इसीलिए ये सब कैलकुलेशन हमने इसी वीडियो में यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि हमारा जो इस तरह का टर्म है वो आगे आने वाले सवाल में दिखने को मिलेगा, तो फंस न जाए हम लोग, ठीक है, इसीलिए वो क्लियर पहले ही कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉमन लेने तो आ गया, अब इससे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए बढ़ सकते हैं आगे कैसे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 जा 6, ठीक है, इंटू एक्स है, इंटू एक्स, चलिए कोई बात नहीं, प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2, जब बनाने आ जाएगा तब ऊपरे ऊपरे कॉमन मार दीजिएगा, ठीक है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या है बाई 3, वो भी समझा देते हैं। अब देख लो यहाँ पे कॉमन कौन आएगा बाहर, ये 2 आ जाएगा, इधर भी और इधर भी है, तो हम बाहर करेंगे, चलिए बाहर करिए, क्या आ जाएगा आंसर, बाहर किए तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा और एक इधर से निकल जाएगा,
तो यहाँ पे 2 इंटू, अब अंदर में क्या बचेगा 3 और x, यही बचा ना 3x बच गया भीतर। अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस, और यहाँ 1 बच गया। अब नीचे क्या है 3 हो गया, यहीं तक आंसर हो जाएगा। हो गया, प्रैक्टिस के लिए सवाल दे देते हैं, ठीक है, बन जाना चाहिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से नंबरिंग हम नहीं देंगे, डायरेक्ट लिख के जा रहे हैं। 10x प्लस 2, 3x प्लस 9, 7y प्लस 14x, 15x प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस एक्स जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई, एक्स जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे चलिए ये है सवाल। अब हम माइनस प्लस का जोड़, चलो वो बुक में जितना पढ़ना था इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक और जो नंबर वो पढ़ चुके हैं। और एक्सरसाइज 2 का जो है कल टेस्ट है, टेस्ट के बाद फिर सोम से क्या करेंगे हम लोग, कल टेस्ट है सोम को, ठीक है, एक्सरसाइज में। और अभी तक यही चलेगा, समझ में आ रहा है ना, इसको बढ़िया से पकड़ के रखना है, ये नहीं भूलना है इसको, ठीक है। तो आप सबको यहीं तक आज का क्लास यहीं तक एंड होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था उसे हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलो होमवर्क क्लियर करके आते रहे।